गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम 7.6 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लेक्चर नंबर 5। ठीक है बच्चों, और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है? क्वेश्चन तो देखने में अच्छा ही लगता है। चलो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ x-1 है ना, तो हमने क्या कर दिया, x-1 कर दिया, माइनस का 2 कर दिया, e की पावर x को हमने ऐसे लिख दिया, और ये क्या हो गया, x-1 का क्यूब। अब इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितना हो गया, x-1 अपान में कितना हो गया, x-1 का क्यूब dx। माइनस में देखो कितना है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 अपान में कितना, x-1 का क्यूब dx। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद देखो इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे कॉपी करते चले जाएंगे हम। इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x यहाँ है ना, यहाँ भी है e की पावर x। ठीक है बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गया तो e की पावर x बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, x-1, ये पावर तो एक कैंसिल हो गई, ऊपर जाएगा, कितना हो गया, -2 dx। देखो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इस पहलू को हम ऐसे लेके चलते हैं साथ ही। अब देखो हमने क्या बताया था, देखो यहाँ क्या है, अपान में है, जब इसको u लोगे, समझ में आ रहा है ना, जब इसको हम क्या लेंगे u, तभी तो आएगा। v का इंटीग्रेशन भी इजी होता है, तो v को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब सिंपल उसी फार्मूले में हम लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो आप लोग, पहले तो हमने u लिख दिया, इंटीग्रेट किया e की पावर x, माइनस में हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया किसको, x-1 की पावर -2 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। उसके बाद हम क्या करें, इंटीग्रेट किए e की पावर x dx। देखो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सिंपल हमने फार्मूले में लिख दिया, और इस वैल्यू को हमने ऐसे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो गई, पावर को अपान में कर देते हैं, e की पावर x अपान में, इसको हमने क्या लिख दिया, x-1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना, -2 होगा ना, क्या होगा, पहले पावर आ गई सामने, पावर सामने आएगा, बीच में एक पावर माइनस होगा, तो इसकी पावर -3 हो गया, उस -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x-1 की पावर 3 इंटू में क्या हो गया, e की पावर x, इंटीग्रेशन हुआ तो ये dx हमने ऐसे लिख दिया, और ये जो वैल्यू थी उसको ऐसे कॉपी करते रहना, प्लस का एक कांस्टेंट हमने लिख दिया। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो हमने क्या लिखा, e की पावर x अपान में कितना है, x-1 का स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 2x-1 की पावर 3 e की पावर x, माइनस में देखो अब ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये वैल्यू देखो आप लोग कितना है, 2 e की पावर x अपान में कितना है, x-1 का क्यूब dx, प्लस का क्या हो गया c। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया है, e की पावर x अपान में x-1 का होल स्क्वायर, प्लस का क्या हो गया c। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया ना, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको हमने u लिख दिया, इसको हमने v ले लिया। देखो आप लोग कहीं कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहीं हम u ले लेते हैं, कहीं भी। देखो आपको क्या करना है, थोड़ा माइंड का यूज करना है। ठीक है ना, देखो u को हमने लिख दिया e की पावर 2x, ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन किया तो क्या आया हमारे पास, बताओ आप लोग। चलो साइन एक्स पहले फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। अब d अपान dx हुआ किसका, e की पावर 2x का, ये कितना e की पावर 2x है ना। अब इंटीग्रेशन कितना हुआ, साइन एक्स dx। ठीक है बच्चों, इतना तो हो गया हमारा ना। अब देखते हैं, e की पावर 2x हो गया, साइन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस एक्स होता है, आप लोगों को पता है। इस माइनस को हमने ऐसे लिख दिया, e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर 2x होगा, इंटू में फिर 2x का हुआ तो क्या हो गया 2, और जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो क्या होगा बताओ, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। अब एक कांस्टेंट हमने लिख दिया c1। ठीक है, अब ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, e की पावर 2x cos x
ये हो गया प्लस में कितना हो गया, इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं, इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, ध्यान से देखो, e की पावर 2x cos x dx प्लस का एक कांस्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप हमेशा i लिख दिया करो, ये क्या है i लिखना चाहो लिख सकते हो, मतलब इसको कुछ भी लिख लो, i लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको i लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो ये एक बार और आ गया ना, इस पर एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं हम, देखो क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर 2x cos x, ये हमने 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेम जैसे हमने यहाँ किया सेम उसी टाइप से, पहले हमने लिख दिया e की पावर 2x, इसको हमने लिख दिया u, इसको लिख लिया v, और सेम उसी कॉन्सेप्ट से कर देते हैं, क्या हो गया cos x dx, माइनस में हमारे पास क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट किया हमने कितने का, e की पावर 2x का, ठीक है बच्चों, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, इंटू में क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ तक समझ में आया होगा, एक कांस्टेंट हम c1 लेके चलते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, i को ऐसा रहने देते हैं, ये कितना होगा, e की पावर 2x cos x, प्लस में देखो हम इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन करके, ठीक है, cos x का sin x हो जाएगा, तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 2 e की पावर 2x, और इसका क्या हो जाएगा sin x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये 2 हो गया, और ये कितना e की पावर 2x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा sin x, तो इस e की पावर 2x हमने लिख दिया, ये क्या हो गया sin x dx, और ये कांस्टेंट हमने ऐसे रहने दिया, ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट को देखो इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट चेंज हो गया। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं, ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, तो इसको हमने i लिखा है तो इसको भी कितना लिख सकते हैं 2i, देखो जो समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2i, देखो i इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस में e की पावर 2x cos x, प्लस में e की पावर 2x sin x, माइनस में इसको हम 2i लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ आप लोग, लिख सकते हैं ना। अब ये 2i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा ना, एक i ये और ये 2i इधर आया तो कितना हो गया टोटल 3i, आया समझ में आप लोगों को, e की पावर 2x cos x, प्लस में e की पावर 2x, ये कितना है sin x, प्लस का हमने क्या लिख दिया c2। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर 2x cos x, प्लस में क्या हो गया 2 e की पावर 2x sin x, अपान में कितना हो गया 3, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको, एक कांस्टेंट हमने लिख दिया है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो आप लोग। हाँ बच्चों देखो आंसर तो आ नहीं रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ सिली मिस्टेक्स कर दिए हैं। देखो जब इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ e की पावर 2x का 2 हो गया, अब 2x का होगा तो 2 होगा, ये 2 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा, जब ये 4 होगा तो इधर कितना आएगा i प्लस 4i इक्वल टू कितना हो गया 5i, तो अब यहाँ कितने से डिवाइड होगा 5 से, अब ये सही हुआ, ये क्या हो गया sin x, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग कॉपी करना। हाँ बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। देखो x इक्वल टू हम पुट कर देते हैं tan थीटा, क्या पुट कर दिया हमने tan थीटा, अब देखो आगे इसमें क्या होता, x इक्वल टू हमने tan थीटा पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, अपान में क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख रहे हो बच्चों, आपको इतना समझ में आया होगा ना। अब यहाँ देखो ये dx है ना, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बच्चों समझ में तो आया होगा इतना ना। अब dx के प्लेस पे क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर देता है, dx इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो गया d थीटा, ये dx के प्लेस हमने यूज कर दिया, क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो गया d थीटा। अब ध्यान से देखो ये कितने की वैल्यू है sin 2 थीटा की, आपको पता होगा काफ़ी अच्छे तरीके से हमने किया था, कितना हो गया sin 2 थीटा, ये कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो गया d थीटा। अब देखो साइन साइन कैंसिल, क्या हो गया 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया, 2 को हमने बाहर लिख दिया
अब इसको इंटीग्रेट करो, एक को हमने u ले लिया, इसको ये ले लिया भी। अब देखो क्या हो जाएगा, थीटा को तो हमने ऐसे लिख दिया है, इंटीग्रेशन हुआ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा डी अपान डी थीटा होगा ना, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब ये क्या हो गया डी थीटा, सिंपल क्वेश्चन है ना, 2 ये कितना हो गया थीटा टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ देखो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगा ना, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा। बताओ बच्चों ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। और यहाँ एक कांस्टेंट हमने लिख दिया C1। हाँ बच्चों देखो सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपको इसका पता होगा। देखो टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप क्या लिख सकते हो लॉग कॉस थीटा, या और क्या लिख सकते हो माइनस लॉग का क्या लिख सकते हो सेक थीटा लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो आप माइनस में लिख दो या प्लस में लिख दो, बात तो एक ही है, तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ये कितना हो गया 2 थीटा टेन थीटा, माइनस का ये 2 हो गया। अगर हम सेक, क्योंकि ये क्या है देखो टेन थीटा में दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना हमें हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों ठीक है। देखो यहाँ प्लस होता है, इसमें माइनस होता है ना, ठीक है। तो मान लो अगर हम प्लस के कॉस लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है तो ये प्लस हो गया, कितना हो गया 2 लॉग कॉस थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। प्लस में देखो एक सिंपल कांस्टेंट हमने लिख दिया c, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप वैल्यू लिख देते हैं। अब सपोज करो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो यहाँ, अगर थीटा हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, तो इसको हमने क्या लिख दिया 2x टेन इनवर्स एक्स, प्लस में 2 लिख दिया, लॉग लिख दिया। अब कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू इतना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा के पहले क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, देखो 2x हो गया टेन इनवर्स x हो गया, प्लस में 2 लिख दिया, लॉग लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी 1/, क्योंकि ये 1/, कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। बच्चों ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसको आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, अदर बुक से भी प्रैक्टिस करते रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करते रहो, हम इसको आपके अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 7.7। ठीक है बच्चों, ओके बाय।